गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। मैं विशाल शर्मा आप सब लोगों को वेलकम करता हूं आज के इस वंडरफुल सेशन के अंदर। जी हाँ साथियों, एक फाउंडेशन सीरीज का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसके अंदर आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। एक ऐसा टॉपिक, जी हाँ फ्रेंड्स, आई एम पॉसिबल। हम सब कुछ वो कर सकते हैं जो हम चाहते हैं जीवन में करना। और ये सेशन को कंडक्ट करने के लिए हमारे बीच स्पेशली आज हमारे हिमाचल प्रदेश शिमला से हमारे क्राउन डायरेक्टर मिस्टर संजीव भारद्वाज जी हमारे बीच में आज हैं। तो मैं संजीव जी को इनवाइट करना चाहूंगा। और संजीव जी, आज स्टेज आपके पास है और सभी लोग पेन पेपर डायरी लेकर के तैयार हैं आपसे सीखने के लिए, जानने के लिए। सो ओवर टू यू संजीव भारद्वाज जी। थैंक यू सो मच विशाल जी, मुझे दोबारा से आज एक मौका देने का कि मैं आप लोगों के बीच में एक ट्रेनिंग सेशन शेयर कर सकूं। एंड थैंक्स टू लोकेश सर एंड सतपाल जी, जो इतना विश्वास रखते हैं कि मैं कुछ वैल्यू क्रिएट कर पाऊंगा, कुछ वैल्यू दे पाऊंगा। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज के इस सेशन में मैं आप सभी लोगों के साथ एक कुछ वैल्यू दे के जा सकूं। और मैं आपसे थोड़ा सा परमिशन चाहूँगा कि मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूँ और थोड़ा सा आपका फीडबैक मुझे ज़रूर चाहिए होगा कि आपको विजिबल है, मेरी आवाज़ क्लियर है, ताकि बिल्कुल सर, एक सेकंड दीजिएगा। आई होप सर स्क्रीन विजिबल है। जी बिल्कुल, स्क्रीन विजिबल है। चलिए, थैंक यू सो मच। तो जैसा मैं आपसे कह रहा था कि देखिए, विशाल जी ने भी आपको कहा कि एक टॉपिक जहाँ पे आप यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं कि इम्पॉसिबल, ये वर्ड हम में से बहुत सारे लोग बहुत बारी सुनते हैं। और इस वर्ड का मैं अगर एक रिसर्च के मुताबिक आपसे बात करूं तो ये कहा जाता है कि बाय द टाइम जब पर्सन 18 साल का हो जाता है तो ये जो वर्ड है ऑलमोस्ट 1.5 लाख बारी उस बच्चे के दिमाग में इम्प्रिंट कर दिया जाता है कि तुमसे नहीं हो सकता, तुम नहीं कर पाओगे, ये पॉसिबल नहीं है। मतलब कि इम्पॉसिबल या ना शब्द जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और अगर वही मैं ऑपोजिट तरफ पे आपसे बात करूं तो आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट 30,000 टाइम बाय द एज ऑफ पर्सन, जब 30 साल का होता है, 18 साल का होता है, तो ये वर्ड लगभग सिर्फ 30,000 बारी उसके इम्प्रिंट किया जाता है कि आप ये काम कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारी नो की प्रोग्रामिंग है कि हमसे नहीं हो सकता, ये ऑलमोस्ट आप देख रहे हैं 5 टाइम्स ज्यादा इम्प्रिंटेड है हमारे सबकॉन्शियस में। तो आज आपके बीच में जो मैं सेशन लेके आया हूं, बेसिकली वो सेशन भी है इसी बात को लेके कि इम्पॉसिबल और आई एम पॉसिबल। अगर आप इस वर्ड को देखेंगे तो इट इटसेल्फ मीन्स के इम्पॉसिबल जो है आई एम पॉसिबल कहता है। देखिए, मैं शुरू करने से पहले आप लोगों के साथ एक बात जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि सभी के दिमाग में हमने एक लिमिटेशंस क्रिएट की हुई है, चाहे हमारे एनवायरनमेंट, चाहे हमारी अपब्रिंगिंग, चाहे हमारी एजुकेशन, वट एवर बी द रीजन, एक लिमिटेशन है जिसको हम कहते हैं कि नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं एक स्टोरी के थ्रू आपसे ये शेयर करना चाहूंगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने एक 4 मिनट माइल स्टोरी जरूर सुनी होगी। 4 मिनट माइल एक ओलंपिक्स थे, जब एक बिलीफ बन चुका था लोगों का कि जो 1 माइल का डिस्टेंस है, 1 माइल का जो डिस्टेंस है, वो 4 मिनट से कम समय में पूरा नहीं किया जा सकता। और ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीफ बन चुका था क्योंकि बहुत सारे एथलीट्स ने इस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करी, अपनी जी जान लगा दिया, पूरी रिसर्च करके सारी टीमों ने इस चीज पे काम किया कि हम 1 माइल का जो डिस्टेंस है वो 4 मिनट से कम समय में पूरा करेंगे। पर ये जब ब्रेक नहीं हो रहा था तो इट वाज सॉर्ट ऑफ इम्पॉसिबल थिंग। ये सभी लोगों के लिए एक थॉट बन चुका था कि ये इम्पॉसिबल है कि 1 माइल का डिस्टेंस 4 मिनट से कम समय में पूरा किया जा सकता है। पर ओलंपिक्स में रॉजर बैनिस्टर एक एथलीट हुए हैं, रॉजर बैनिस्टर, उन्होंने जब ये रिकॉर्ड को ब्रेक किया तो सभी लोग हैरान हो गए। सभी लोग इस बात को लेके मतलब उन्हें विश्वास नहीं हो पा रहा था कि दिस इज नियरली इम्पॉसिबल, ये एक ऐसी चीज थी जो पॉसिबल नहीं थी। तो रॉजर बैनिस्टर ने किस तरीके से इस रिकॉर्ड को ब्रेक किया। तो जब रॉजर बैनिस्टर से ये बात पूछी गई कि आपने कैसे ये ब्रेक किया क्योंकि दिस वाज इम्पॉसिबल, तो उन्होंने कहा कि वाइल माय ट्रेनिंग, जब मैं ट्रेनिंग करता था तो मैं कॉन्टिन्यूसली अपने दिमाग को सिर्फ एक बात बताता था कि ये पॉसिबल है कि 1 मिनट का डिस्टेंस 4 मिनट से कम समय में पूरा किया जा सकता है। और मैं 4 साल अपने माइंड को, सबकॉन्शियस को सिर्फ इसी बात को लेके ट्रेन करता रहा, लोगों को यही बात बताता रहा, अपने माइंड को ये बात बताता रहा कि 1 माइल का डिस्टेंस 4 मिनट से कम समय में किया जा सकता है। और आज आपके सामने ये इम्पॉसिबल नहीं, पॉसिबल हो चुका है। और आपको जान के और हैरानी होगी, जब यही बात
आने वाले कुछ महीनों में बहुत सारे एथलीट्स ने इस रिकॉर्ड को ब्रेक किया, मतलब 1 माइल का डिस्टेंस 4 मिनट से कम समय में ब्रेक किया। क्यों? क्योंकि सभी ने इसको इम्पॉसिबल मान लिया था। पर जब लोगों को ये बात लगी कि नहीं, दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, दिस इज़ पॉसिबल, उनका वो बिलीफ टूटा, तो सभी लोगों ने इस काम को देखा और आज आप सभी लोग जानते हैं कि 1 माइल का डिस्टेंस 4 मिनट से कम में बहुत सारे एथलीट्स हैं जो ब्रेक कर चुके हैं। तो आप सभी सोच सकते हैं कि इम्पॉसिबल सिर्फ हमारा थॉट है, सिर्फ हमारी सोच है। देयर इज नथिंग एज सच जिसको हम बोल सकते हैं इम्पॉसिबल। एक स्टोरी जरूर और शेयर करना चाहूंगा, जो स्टोरी मैं आपसे कहूंगा, एक सिंपल लाइंस है स्टोरी। तो क्या है, आप देखेंगे कि अगर आप किसी भी जानवर को, 4 पांव वाले जानवर को अगर आप पानी में डालते हैं तो वो क्या करेगा? वो शायद स्विम कर लेगा, तैर लेगा, चाहे आपने उसे पानी में पहली बारी डाला होगा, चाहे वो जानवर फर्स्ट टाइम पानी में गया होगा, पर फिर भी वो ड्राउन नहीं होगा, डूबेगा नहीं, वो स्विम कर लेता है। पर वही मैं अगर आपसे दूसरी तरफ एक सवाल पूछूं कि अगर किसी इंसान को, जिसे पता है उसे स्विमिंग नहीं आती, और उसे आप पानी में डाल दें, तो ऑब्वियसली शायद सभी लोग ये कह रहे होंगे कि वो डूब जाएगा, वो स्विम नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने ये मान लिया है कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू स्विम। उसे स्विमिंग नहीं आती और अगर वो पानी में जाएगा तो वो डूब जाएगा। वहीं दूसरी तरफ एक जानवर जिसे पहली बारी पानी में डाला गया, पर वो स्विम करके निकल गया। तो कहने का मतलब क्या है कि इम्पॉसिबल हमारी सोच है, इम्पॉसिबल ऐसा कोई वर्ड नहीं है। दिस इम्पॉसिबल वर्ड इज इन इटसेल्फ आई एम पॉसिबल। तो मैं आपको आज यही स्टोरी और एक रियल लाइफ, एक 13 ईयर ओल्ड बच्चे की स्टोरी के थ्रू, एक रियल लाइफ स्टोरी के थ्रू मैं आपको इस इम्पॉसिबल से पॉसिबल की जर्नी को शेयर करना चाहूंगा। पर मैं उससे पहले आपसे एक बात जानना चाहूंगा, आप में से कितने लोग एक्साइटेड हैं कि ये स्टोरी सुनने के लिए? ये ट्रेनिंग जो है बेसिकली उसी बच्चे की स्टोरी है। तो मैं चाहूंगा कि चैट बॉक्स में जितने लोग जल्द से जल्द लिखें कि आई एम एक्साइटेड, तो मैं देख पाऊंगा कि आप लोगों कितने ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं देख पा रहा हूं कुछ लोगों को। और मैं आपको एक बात कमिट करता हूं, आज के इस सेशन में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप भी अपनी डिक्शनरी से इस इम्पॉसिबल वर्ड को हटा दें। चलिए, थैंक यू सो मच। मैं देख पा रहा हूं आप लोगों की एक्साइटमेंट, और आप अगले आधे घंटे मेरे साथ रहेंगे, पूरे ध्यान से इस चीज को देखेंगे, तो मैं आपको बिलीव दिलाता हूं कि ये इम्पॉसिबल आपके डिक्शनरी से वर्ड निकलने वाला है। तो जैसे मैं आपको कह रहा था कि एक 13 ईयर ओल्ड बच्चा किस तरीके से अपने लाइफ से इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर पाया। और मेरा एक फर्म बिलीफ है, देखिए मैं सेशन करने से पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आई फर्मली बिलीव कि आप अगर पूरे फेथ के साथ, पूरे बिलीफ के साथ अपने जिस लाइफ को आपने एनविजन किया है, जो आपका विजन है, अगर आप उसकी तरफ पूरे फेथ के साथ आगे बढ़ते हैं, तो आप हर जगह लाइफ में बहुत बड़ा कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। यू विल मेक इट रियली बिग इन लाइफ। ठीक है। पर उससे पहले देखिए, मैं स्टोरी शुरू करने से पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि लाइफ जो है सबके लिए डिफरेंट रहती है, और कुछ लोगों के लिए लाइफ इज रियली वेरी कॉम्प्लेक्स। इतनी आसान जिंदगी नहीं है। बहुत सारे लोगों की लाइफ बहुत डिफरेंट रहती है, और मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स रहती है। बिल्कुल सिंपल थिंग्स, अगर मैं कहूँ इस तरीके की आसान चीजें कि अपने पैरों पे खड़े होना, ये भी इम्पॉसिबल था इस बच्चे के लिए जिसकी स्टोरी मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। क्यों इम्पॉसिबल था? क्योंकि जब ये बच्चा पैदा हुआ, ही वॉज बॉर्न विद अ रेयर इनक्योरेबल जेनेटिक डिसऑर्डर। एक ऐसी बीमारी के साथ ये बच्चा पैदा हुआ जो कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर था और उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं था। वो बीमारी क्या थी? उसका नाम है ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, जिसे ब्रिटल बोन डिजीज भी कहा जाता है। ब्रिटल बोन डिजीज का मतलब कि उनकी बोन्स जो थी वो इतनी ज्यादा फ्रेजाइल थी, इतनी ज्यादा कमजोर थी, इतनी ज्यादा वीक थी कि वो अपने पैरों पे खड़े भी नहीं हो सकते थे। इनफैक्ट मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि जब उनका बर्थ हुआ, तो उस बर्थ के दौरान उनके 35 से ज्यादा फ्रैक्चर्स बॉडी में हुए। उन्होंने अपने शुरुआती कई महीने, मैं दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, कई महीने उन्होंने आईसीयू में बिताए, जहाँ पे उन पे बैंडेजेस और ये सारा लगा हुआ था। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी डिफरेंट लाइफ रही होगी। डॉक्टर्स ने प्रोग्नोसिस दे दिया था, डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया था कि ये बच्चा शायद ही 1 या 2 दिन जीवित रह पाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी कॉम्प्लेक्स लाइफ थी उस बच्चे के लिए। नो डाउट उस बच्चे को भी जिंदगी का कुछ भी पता नहीं था, उसके पेरेंट्स के लिए जो शायद हार मान चुके होते कि किस तरीके की लाइफ यहाँ पे हुई है, एक ऐसी रेयर इनक्योरेबल डिजीज। पर
मैं आपको एक बात ज़रूर दिखाना चाहूँगा, ये पिक उस बच्चे की जब वो आईसीयू में था तो पूरी बॉडी में उसके सिर्फ़ आवाज़ें चलती रहती थी। कुछ महीने उस बच्चे ने सिर्फ़ उन टूँ-टूँ की आवाज़ों को सुना जो आईसीयू में आपने देखा है कि होती हैं। पूरे शरीर में बैंडेजेस थी, इस तरीके के कुछ शुरुआती महीने। पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि देखिए ये इम्पॉसिबल वर्ड इंसान ने बनाया है। भगवान की डिक्शनरी में, उस सुप्रीम पावर के डिक्शनरी में ये वर्ड नहीं है। और बाय गॉड्स ग्रेस, पेरेंट्स की सपोर्ट और उनका नेवर से डाई एटीट्यूड की वजह से वो बच्चा सरवाइव कर गया। आप सोचिए, जिस बच्चे को डॉक्टर्स ने ये कहा था कि ही वोंट लिव फॉर 2 और 3 डेज, वो बच्चा सरवाइव कर गया। और मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि बाय द एज जब वो 13 इयर्स का हुआ, जब ये बच्चा 13 साल का हुआ, तब तक ऑलमोस्ट 130 से ज़्यादा फ्रैक्चर्स उस बच्चे को ऑलरेडी हो चुके थे। आप सोचिए, ऑन एन एवरेज 1 साल में 10 फ्रैक्चर्स से ज़्यादा उस बच्चे को हो रहे हैं। इतनी ज़्यादा वीक और फ्रेजाइल है इस बच्चे की बोन्स कि अगर कोई आदमी ज़ोर से हैंडशेक भी कर दे, ज़ोर से कोई हाथ भी मिला दे, तो वो फ्रैक्चर हो जाएँगी उसके फिंगर्स या हैंड में। तो ओनली गॉड नोज़ कि आने वाले समय में भी कितने ज़्यादा फ्रैक्चर्स और होने वाले हैं। आज की डेट में मल्टीपल स्क्रूज और रॉड्स के साथ वो बच्चा चल पा रहा है, या मैं ये नहीं कहूँगा चल पा रहा है, क्योंकि आप आगे देखेंगे कि वो चल तो नहीं पा रहा है। एंड आप स्पिरिट देख सकते हैं, इस बच्चे का एटीट्यूड देख सकते हैं, जस्ट अ 13 ईयर ओल्ड किड, और वो अपने आप को कहता है आई एम एन आयरन मैन। मैं क्या हूँ? आई एम एन आयरन मैन। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, डू यू नो हिम? आप में से कितने लोग इस बच्चे को जानते हैं? मैं जल्दी से जल्दी चैट बॉक्स में देखना चाहूँगा अगर कोई इस बच्चे का नाम जानता है कि डू यू नो हिम, कि ये बच्चा कौन है? ही इज़ एन इंडियन ओरिजिन गाय, ये इंडियन ओरिजिन का है, और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ही हैज़ टर्न्ड इम्पॉसिबल इनटू पॉसिबल। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ इस बच्चे की जर्नी के साथ आपको, और इस बच्चे का नाम है स्पर्श शाह। मीट दिस 13 ईयर ओल्ड किड, और ये आज लाइफ में बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हासिल कर चुका है, जो मैं आपको आगे चल के दिखाऊँगा। एक बच्चा जो 13 साल की उम्र आते-आते 130 से ज़्यादा फ्रैक्चर्स देख चुका था, और आने वाले टाइम में कितने होने वाले हैं वी नेवर नो। और आज अगर मैं आपको बताऊं, ही इज अ सिंगर, ही इज अ सिंगिंग सेंसेशन। इनफैक्ट ये सॉन्ग राइटर है, ये एक रैपर है, एक इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्पीकर है, और इन्होंने अपना एक रिदम, जिसको प्योर रिदम के नाम से जाना जाता है, इन्होंने अपना एक ट्यून को नाम दिया है, अपना एक रैपर नेम दिया है, जिसे प्योर रिदम ये कहते हैं। आज अगर मैं बात करूं, एक लिटिल रॉक स्टार, आप में से बहुत सारे लोगों ने एमिनेम का नाम सुना होगा, जिसे रॉक स्टार बहुत सारे लोग जानते हैं। तो आज ये कहा जाता है कि दिस लिटिल 13 ईयर ओल्ड किड, ये आज एमिनेम को भी कंपटीशन दे रहा है। मोर देन 100 मिलियन व्यूज ऑन सोशल मीडिया। आप सोच सकते हैं इसका एटीट्यूड, एक 13 साल के बच्चे का। आप सोचिए, एक छोटा सा बच्चा किस तरीके की ज़िंदगी जी पा रहा होगा अपने शुरुआत के कुछ महीनों में, जो उठ तो सकता ही नहीं था, बिना किसी के सहारे वो अपनी लाइफ का एक भी काम नहीं कर सकता था। एंड अगर कोई ज़्यादा ज़ोर से उसे पकड़ भी ले, तो देयर आर चांसेस कि शायद उसकी बॉडी में कोई बोन्स फ्रैक्चर हो जाए। एक इस तरीके की ज़िंदगी, तो आप सोच सकते हैं लाइफ कितनी कॉम्प्लेक्स रही होगी उस बच्चे के लिए और उसके पेरेंट्स के लिए, जिन्होंने इस तरीके के बच्चे को आज इस लेवल पे लाके खड़ा किया। तो आइए जानते हैं स्पर्श शाह की जुबानी। मैं आपको कह रहा हूं स्पर्श शाह की जुबानी, क्योंकि मैं आज उन्हीं के वर्ड्स आपको कोट कर रहा हूं कि कैसे उन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल में टर्न किया, हाउ ही टर्न इम्पॉसिबल इनटू आई एम पॉसिबल। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूं उस 4 स्टेप फॉर्मूला, जिसमें सबसे पहला स्टेप उन्होंने कहा कि फाइंड योर पैशन। उन्होंने कहा कि आप अपना पैशन को पहचानिए, अपने पैशन को ढूंढिए, क्योंकि जब आप ये काम करेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करते हैं। आप सोचिए, अपने इनिशियल दिनों में, अपने इनिशियल महीनों में एक बहुत ही ज़्यादा टफ लाइफ जीने के बावजूद भगवान ने उनके लिए एक रास्ता, एक दरवाज़ा ओपन किया, जहाँ पे उन्होंने अपने पैशन को वो ढूंढ पाए। और वो पैशन क्या था? वो पैशन था म्यूजिक। मैं म्यूजिक हैज अ ट्रमेंडस इम्पैक्ट ऑन हिम, फिजिकली भी और इमोशनली भी। जब भी वो म्यूजिक सुनते थे, उनको इस चीज से बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती थी, वो इमोशनली और ज्यादा एनर्जाइज होते थे, एम्पावर्ड फील करते थे। मैं स्पर्श की आपसे ये बात कर रहा हूँ। और इनफैक्ट जब उनके पेरेंट्स उन्हें लोरी गा के सुनाते थे, तो वो लोरी भी उन्हें बहुत ज्यादा इमोशनली एक्साइट करती थी। इनफैक्ट जब उन्होंने बोलना शुरू किया था, सिर्फ बोलना शुरू किया था, तो ही स्टार्टेड सिंगिंग फ्रॉम द डे।
उस दिन से उन्होंने गाना शुरू कर दिया था और इसी वजह से इंस्पायर होके उनके पेरेंट्स ने सिर्फ 6 साल की उम्र में, अब आप सोचिए एक ऐसा बच्चा जिसने अपने महीने पैदा होने के कुछ शुरुआती 8-10 महीने, कुछ शुरुआती साल सिर्फ बेड पे बिताए हों, मल्टीपल फ्रैक्चर्स के साथ बिताए हों, वो किसी और पे के सहारे बिना कुछ भी नहीं कर सकता। उस बच्चे को उसके पेरेंट्स ने 6 साल की उम्र में, ओनली एट द एज ऑफ 6 इंडियन क्लासिकल वोकल ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि उस बच्चे को अपना पैशन दिख गया था म्यूज़िक में। उसको इंडियन क्लासिकल वोकल ट्रेनिंग दी और बाद में उसे अमेरिकन वोकल लेसन्स दिए गए सिंस वो अमेरिका में रह रहा था बच्चा। क्यों दिए गए? ताकि वो अपनी वोकल सिंगिंग को वर्सेटाइल कर सके, अपनी वर्सेटैलिटी बढ़ा सके सिंगिंग में। कहने का मतलब क्या है कि सिर्फ़ 6 साल की उम्र में उन्होंने अपने म्यूज़िक के पैशन को फ़ॉलो करना शुरू कर दिया, उसको सीखना शुरू कर दिया और बाय द एज जब वो 10 इयर्स के हुए, वो अपना पहला सॉन्ग लिख चुके थे और आज तक वो अपने 11 सॉन्ग्स लिख चुके हैं। ऑलरेडी ही हैज़ रिटन मोर देन 11 सॉन्ग्स। मेरा सवाल आपसे सिर्फ़ एक ही है, व्हाट आर यू पैशनेट अबाउट? कभी आपने सोचा कि ऐसी कौन-सी चीज़ है जो आपको एक्साइट करती है? ऐसी कौन-सी बात है जिसको सुनने के बाद, करने के बाद मतलब यू आर फुल ऑफ पैशन? और मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, देखिए इफ यू कांट फिगर आउट योर पर्पस, क्योंकि देखिए हर इंसान का लाइफ में कोई पर्पस होना ज़रूरी है और ये आयरनी है कि 99% लोगों को ये पता ही नहीं है कि व्हाट इज़ देयर पर्पस इन लाइफ। तो फिगर आउट योर पैशन, आप अपने पैशन को ढूंढिए। क्यों? क्योंकि योर पैशन विल लीड यू राइट इनटू योर पर्पस। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कभी इस बात को ध्यान से सोचिए कि ऐसी कौन-सी चीज़ है जिसके लिए आप पैशनेट हैं? ऐसी कौन-सी चीज़ है जिसके लिए आप एक्साइटेड हैं? ऐसी कौन-सी चीज़ है जो आपको फुलफिलमेंट की फीलिंग से भर देती है? यू विल बी एबल टू फाइंड योर पैशन। और मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो मैं आपसे वर्ड बात कर रहा हूँ कि फाइंडिंग योर पर्पस, फाइंडिंग योर पैशन, दिस इज़ द मोस्ट नेग्लेक्टेड और एक टेकन फॉर ग्रांटेड थिंग है। हम सोचते हैं कि क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या फ़र्क पड़ेगा? पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, देयर इज़ अ होल लॉट ऑफ साइंस बिहाइंड दिस थिंग। आज साइंटिफिकली ये प्रूव कर दिया गया है कि जब आपके ब्रेन को, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट योर सबकॉन्शियस माइंड, जब आपके उस ब्रेन को ये पता है कि व्हाट दिस ब्रेन वांट्स टू परस्यू एंड व्हाई इट वांट्स टू परस्यू, कि आप क्या परस्यू करना चाहते हैं और क्यों उस चीज़ को करना चाहते हैं। आपका लाइफ का पर्पस आपके सबकॉन्शियस में क्लियर हो जाता है और आप अपने सपनों को पूरा करने का आधा सफ़र तो पूरा कर चुके होते हैं। दिस इज़ प्रूवन। नो पावर कैन स्टॉप यू, अगर आपको ये बात क्लियर है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ ट्राई टू फाइंड योर पैशन। उस चीज़ को ढूँढिए, अपने पर्पस को क्लियर कीजिए और जब आपके ये चीज़ दिमाग में बैठ जाएगी, तो नोबडी कैन स्टॉप यू, बी अश्योर्ड विद दिस थिंग। नेल्सन मंडेला, इनको कौन नहीं जानता है, इन्होंने कहा कि देयर इज़ नो पैशन टू बी फाउंड प्लेइंग स्मॉल, इन सेटलिंग फॉर अ लाइफ दैट इज लेस देन द वन यू आर कैपेबल ऑफ लिविंग। उन्होंने कहा कि देखिए आपका पैशन छोटी जिंदगी जीने में नहीं है कि आए, पैदा हुए, इस धरती पे आए, बच्चे पैदा किए, नेक्स्ट जनरेशन आई, खत्म हो गए। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, इंसान और बाकी जीवों में क्या डिफरेंस है? देखिए इस धरती पे जीव पैदा होता है, वो रिप्रोड्यूस करता है और वो खत्म हो जाता है। इंसान और जीव में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि ही कैन थिंक एंड ही कैन परस्यू व्हाट ही वांट्स। वो पैशन को फॉलो करके जिंदगी में बहुत कुछ कर सकता है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, फाइंड योर पैशन। अब मैं लेके चलता हूँ नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि स्पर्शा कहते हैं कि नेवर होल्ड योर सेल्फ बैक। उन्होंने कहा कि जब उनको अपना पैशन क्लियर हुआ कि म्यूजिक हैज अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन हिम, और ये कब हुआ? आप में से, जैसे मैं एमिनेम की बात आपसे कर रहा था कि एक बहुत ही फेमस सिंगर है, रैपर है, तो एमिनेम का एक सॉन्ग है नॉट अफ्रेड, बहुत ही फेमस सॉन्ग है। आई होप कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इसको सुना भी होगा। नॉट अफ्रेड, जब उन्होंने ये सॉन्ग सुना तो इस सॉन्ग ने उन्हें इतना इंस्पायर कर दिया, इतना ज़्यादा इंस्पायर कर दिया कि उनको ये लगा कि मैं अपनी ज़िंदगी ऐसे नहीं बिताना चाहता, मैं अपनी ज़िंदगी ऐसे ख़त्म नहीं करना चाहता। और उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं इस सॉन्ग को खुद गाऊँगा, मैं इस सॉन्ग को रैप करूँगा पर अपने स्टाइल में।
और उनका स्टाइल क्या था मैं आपको आगे लेके चलूंगा। और ये नॉट अफ्रेड एमिनेम का जो ये रैपर सॉन्ग है मैं आपके साथ ये भी शेयर करना ज़रूर चाहूँगा, क्योंकि इतना ज़्यादा इंस्पिरेशनल ये सॉन्ग था कि स्पर्श को लगा कि मेरी ज़िंदगी में कितनी ही प्रॉब्लम्स क्यों नहीं हो, मैं उठ नहीं सकता, मैं चल नहीं सकता, मैं किसी से हैंडशेक नहीं कर सकता ज़्यादा ज़ोर से। देयर आर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, पर उन्होंने अपने प्रॉब्लम्स पे फोकस नहीं किया, उन्होंने फोकस किया अपने पैशन पे। उस सॉन्ग ने उन्हें इतना इंस्पायर कर दिया कि उन्हें लगा कि अब मैं अपने आप को नहीं रोकूंगा और मैं अब अपना सपना पूरा करूंगा ही करूंगा। और उन्होंने अपना करियर शुरू किया किस चीज़ में? सिंगिंग में। और उन्होंने अपना एक म्यूजिक डिफाइन किया जिसका नाम दिया रागा रैप। रागा इंडियन क्लासिकल से लिया गया है और रैप जिसको अमेरिकन हिप हॉप के नाम से आप सभी लोग जानते हैं। तो रागा रैप उन्होंने अपने म्यूजिक को नाम दिया और उन्होंने अपना एक रैपर नेम बनाया प्योर रिदम, जिसके नाम से आज वो फेमस है। और मैं कहूँगा कि फेमस ही नहीं है, ही इज़ अ वर्ल्ड वाइड फिनोमिना। आज 100 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ है। दुनिया के शायद ही ऐसा कोई सेलिब्रिटी होगा जो उनकी प्रेज़ नहीं करते हैं या प्रेज़ कर चुके नहीं हैं। एंड कॉन्टिन्यूसली उनके व्यूअर्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। आज अगर मैं आपसे बात करूं कि ये सब कुछ क्यों पॉसिबल हुआ इन स्पाइट ऑफ सो मैनी प्रॉब्लम्स, और आप सोच सकते हैं किस तरीके की प्रॉब्लम्स है। अगर एक इंसान अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता, मतलब वो कुछ भी करने के लिए किसी ना किसी पे डिपेंडेंट है, वो अपने आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर उसके बावजूद उन्होंने अपना पैशन ढूंढा और डिसाइड किया कि आई वोंट होल्ड माई सेल्फ बैक, तो आप सोचिए कि क्या हो सकता है। और ये कहते हैं, स्पर्श शाह खुद ये कहते हैं कि एंड बिकॉज ही डिसाइडेड ही विल नॉट होल्ड हिमसेल्फ बैक, सो इंस्टेड डिसाइडेड टू शो हिज म्यूजिकल टैलेंट टू द वर्ल्ड। उन्होंने डिसाइड किया कि ये जो भगवान ने मेरे लिए एक रास्ता खुला है, ये म्यूजिक का जो मेरे में टैलेंट है, मैं इसे ग्रूम करूंगा, इसे बेटर करूंगा, मैं इसे सीखूंगा और इस म्यूजिक के टैलेंट को मैं दुनिया को दिखाऊंगा। और आज मैं आपको बताऊं कि इनकी ग्लोबली इतनी सारी अचीवमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा। एंड ही सेज कि आई फील ब्लेस्ड फॉर दिस लाइफ। आप सोचिए, हम में से बहुत सारे लोग कोसते रहते हैं, क्रिब करते रहते हैं कि ऐसा नहीं, ये खराब, इस वजह से, उस वजह से। अब आप इस बच्चे की जिंदगी सोच सकते हैं, 13 साल का बच्चा, ही इज सेइंग कि आई फील ब्लेस्ड कि आई हैव गॉट दिस लाइफ, मेरी लाइफ में इतना कुछ अच्छा है। ये कुछ अचीवमेंट्स है जो आप अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे देख पा रहे हो, जो कि स्पर्श शाह ने पिछले 13 सालों में अचीव किया। इन द लास्ट 13 ईयर्स इन्होंने जो अचीव किया, ये आप कुछ स्क्रीन्स देख पा रहे हैं। और मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि यूट्यूब पे, गूगल पे जरूर सर्च कीजिएगा स्पर्श शाह को, आपको दिखेगा कि किस तरीके की अचीवमेंट्स इन्होंने करी है। क्योंकि यहाँ पे ये इमेजेस छोटी है, शायद आप इनको नहीं देख पा रहे होंगे, पर दुनिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, एकॉन जैसे सिंगर, मैं आपको बताऊं हाउडी मोदी जब प्रोग्राम यूएस में हुआ था वहां पे ये अपनी परफॉर्मेंस दे चुके हैं। उसके अलावा यूनाइटेड नेशंस में ये अपनी परफॉर्मेंस दे चुके हैं। बहुत सारी इंटरनेशनल इवेंट्स में ये अपनी परफॉर्मेंसेस को दे चुके हैं। और स्पर्श शाह का कहना है कि नो मैटर हु यू आर, आप, ये मैटर नहीं करता है कि आप कौन हैं, हाउ बैड लाइफ मे बी फॉर यू, आपके लिए जिंदगी कितनी ही खराब क्यों ना हो रही हो, यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन अचीव एनीथिंग यू वांट। ये वर्डिंग्स है एक 13 साल के बच्चे की। चलिए मैं आपको आगे लेके चलता हूं, पर उससे पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, और ये सवाल मेरा आप सभी लोगों के साथ है। एंड आई वांट टू आस्क यू लाउड एंड क्लियर, व्हाट इज होल्डिंग यू बैक? ऐसी कौन सी चीज है जो आपको रोक रही है? ऐसी कौन सी चीज है जो आपको रोकती है आपके सपनों को पूरा करने के लिए? क्या वो डर है कि कहीं हम फेल तो ना हो जाए, फियर ऑफ फेलियर? क्या वो हमारी कुछ आदतें जिनकी वजह से हम सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं? या वो हमारा प्राइड जो हमें रोकता है कि हम कुछ काम करें? ये प्राइड बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। या हमारा एटीट्यूड जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है? या एक इनर वॉइस जो आपको रोकती है कि नहीं, तुमसे नहीं हो पाएगा, दिस इज इम्पॉसिबल फॉर यू? कॉम्प्लेसेंसी, हमारा एटीट्यूड, हम कॉम्प्लेसेंट है कि हम नहीं कर सकते हैं। मेरा सिर्फ आपसे एक सवाल है कि व्हाट इज दैट थिंग जो आपको रोक रही है? जब एक 13 साल का बच्चा, जिसे 13 साल की उम्र तक आते आते 130 से ज्यादा फ्रैक्चर्स हो चुके हैं, जब वो बच्चा दुनिया का रिनाउंड सिंगर बन सकता है, एक सॉन्ग राइटर बन सकता है, रैपर बन सकता है, एक इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता है, तो आप क्यों नहीं?
व्हाई यू कांट वर्क। सिर्फ हमारे दिमाग में जो हमने ब्लॉकेजेस लगाई हैं, इसे आज खत्म करने की जरूरत है। व्हाट इज इट दैट इज होल्डिंग यू बैक? ऐसी कौन सी चीज है जो आपको रोक रही है? प्लीज ब्रेक दैट थिंग, उसे तोड़िए, उन जंजीरों से बाहर निकलिए एंड चेंज योर लाइफ। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, यू कैन डू एनीथिंग यू वांट। चलिए मैं आपको आगे लेके चलता हूं तीसरे स्टेप की तरफ, जो स्पर्शा कहते हैं कि हेल्प अदर्स। अब प्लीज मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा, ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स हैं एक 13 साल के बच्चे की। 13 साल के बच्चों को शायद जिंदगी का नहीं पता है, और ये वो बच्चा है जिसने लाइफ में 13 इयर्स में बहुत सारे चैलेंजेस फिजिकली एंड ऑल्सो इमोशनली फेस किए। वो बच्चा कहता है हेल्प अदर्स। अनलेस एंड अनटिल यू आर रेडी टू हेल्प अदर्स, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और आज अगर मैं आपसे बात करूं स्पर्श के बारे में, तो टुडे ही इज अ सिंगिंग सेंसेशन नो डाउट, पर आज वो बहुत सारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए फंड्स रेज करते हैं, और आज वो मोर देन $1 million रेज कर चुके हैं डिफरेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। और उनका ये मानना है कि दुनिया में अगर आप किसी की लाइफ को, किसी एक इंसान की लाइफ में भी कुछ कंट्रीब्यूट करके जा सकते हैं, इससे ज़्यादा बड़ी सेटिस्फेक्शन शायद ही किसी चीज़ से मिल सकती है। तो सक्सेस की डेफिनेशन क्या है कि अगर आप किसी एक जिंदगी की लाइफ को भी बेटर के लिए बदल पाए, तो दिस इज द बिगेस्ट सेटिस्फेक्शन दैट गिव्स हिम। ही सेज कि डजंट इट गिव्स अस सच एन इमेंस अमाउंट ऑफ ग्रेटिट्यूड, कि इससे ज्यादा अच्छी चीज क्या होगी ग्रेटिट्यूड फील करने के लिए, थैंक्स करने के लिए ऊपर वाले का कि मुझे ये जिंदगी दी, एंड यू आर कंट्रीब्यूटिंग दिस लाइफ टू मेकिंग समवन लाइफ्स बेटर। उनका ये कहना है कि हेल्प अदर्स। तो मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूंगा, और एक स्टेटमेंट जो कि एक बहुत ही जबरदस्त ऑथर रहे हैं रॉस्टन, जिन्होंने कहा कि आई कैन नॉट बिलीव दैट द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू बी हैप्पी। कि मैं विश्वास नहीं कर सकता हूं कि जिंदगी जीने का पर्पस सिर्फ खुश रहना हो सकता है। आई थिंक द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू बी यूजफुल, टू बी रिस्पॉन्सिबल, टू बी कंपैशनेट। मैं ये मानता हूं कि लाइफ का पर्पस शायद किसी काम आना, रिस्पॉन्सिबल होना या कंपैशनेट होना। इट इज अबव ऑल टू मैटर, टू काउंट, टू स्टैंड फॉर समथिंग, टू हैव मेड सम डिफरेंस दैट यू हैव लिव्ड एट ऑल। और मैं आप सभी लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगा कि व्हाट आर यू कंट्रीब्यूटिंग टू मेक दिस प्लेस अ बेटर प्लेस। देखिए, हम एक लिमिटेड लाइफ जीने के लिए आए हैं, हम यहाँ पे हमेशा के लिए रहने के लिए नहीं आए हैं। दिस इज प्री डिसाइडेड कि हम पैदा हुए हैं और हम जाएंगे। तो मैं सिर्फ आपसे ये बात कहना चाहूंगा कि आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस धरती को बेटर बनाने के लिए। ऐसी क्या चीज आप अपनी लेगेसी में छोड़ के जा रहे हैं कि आने वाली जनरेशन्स आपको याद रखे, आपको थैंक्स करे कि हाँ, हमारे लिए किसी ने कुछ किया। हाउ आर यू हेल्पिंग अदर्स टू लिव देयर लाइफ्स? हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प अदर्स? आपका कोई प्लान है? और अगर नहीं है तो स्टार्ट थिंकिंग ऑन दिस थिंग। क्यों? क्योंकि ये कहा गया है कि रिसीविंग प्रोसेस स्टार्ट्स व्हेन यू स्टार्ट गिविंग। गिविंग इज द प्रोसेस जहां से आप रिसीविंग शुरू कर सकते हो। तो आप जब लोगों की मदद करोगे तो नेचर अपने आप आपको सब कुछ देती है। दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ। लास्ट एंड नॉट द लेस्ट, जो मैं कहूंगा कि फोर्थ स्टेप जो स्पर्शा कहते हैं कि ड्रीम बिग। एक 13 साल का बच्चा ये कहता है कि बड़ा सपना देखिए, बड़ा सोचिए, वही आपको प्रोपेल करेगा, ड्राइव करेगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। स्पर्श का कहना है कि नन ऑफ हिज दिस हैव एवर हैपेंड इफ ही हैड नॉट ड्रीम्ड बिग। आप सोचिए, 13 साल का बच्चा, एक ग्लोबल सेंसेशन, एक दुनिया का बेहतरीन सिंगर, ग्लोबली उनको पहचानते हैं। वो कहते हैं कि ये कुछ भी नहीं हो पाता अगर उन्होंने इतना बड़ा नहीं सोचा होता, और वो भी उन सारी चैलेंजेस के बावजूद। वो कहते हैं कि उनका आज गोल है कि वो 1 बिलियन लोगों के सामने परफॉर्म करे एक दिन। आज वो इतना बड़ा सोच रहे हैं। ही सेज कि ही वांटेड हिज फुटप्रिंट्स, और प्लीज लेट मी कोट हिज वर्ड्स। वो क्या कहते हैं? ही वांटेड हिज फुटप्रिंट्स रादर ट्रैक प्रिंट्स। क्यों ट्रैक प्रिंट्स? क्योंकि आज वो अपने पैरों पे खड़े होकर चल नहीं सकते हैं। वो जिस व्हील चेयर को यूज करते हैं उसके ट्रैक्स के प्रिंट्स को कहते हैं कि रादर हिज ट्रैक प्रिंट्स बी सो डीप दैट नॉट इवन अ सुनामी कैन रीच देयर। वो कहते हैं कि वो लाइफ में इतना कुछ करके जाना चाहते हैं कि उनके फुटप्रिंट्स तक सुनामी भी नहीं पहुंच पाए। जस्ट थिंक
जस्ट इमेजिन कि एक 13 साल का बच्चा इन स्पाइट ऑफ सच ह्यूज चैलेंजेस वो कितनी बड़ी सोच रखता है। वो कहते हैं कि ही फर्मली बिलीव्स दैट एवरीवन ऑफ अस शुड स्ट्राइव फॉर सच बिग गोल्स, कि हम में से हर इंसान को इतने बड़े सपनों के लिए कोशिश करनी चाहिए, स्ट्राइव करना चाहिए। एंड लेट मी कोट हिम अगेन, डोंट यू वांट टू बी रिमेंबर्ड व्हेन यू लीव दिस अर्थ। जब आप इस धरती से जाओगे तो क्या आप नहीं चाहते कि आपको याद रखा जाए? आप क्या लेगेसी छोड़ के जा रहे हो? आप ऐसा क्या करके जा रहे हो कि आपकी आने वाली जनरेशंस आपको याद रखे? और ये कहना है स्पर्श शाह का। और मैं आपको स्पर्श शाह के कुछ फ्यूचर गोल जरूर शेयर करना चाहूंगा। ही सेज कि ही वांट टू ज्वाइन एन ऑनलाइन बैचलर्स डिग्री। वो एक ऑनलाइन डिग्री करना चाहते हैं, ऑफ कोर्स इन म्यूजिक, 13 साल की उम्र में। आप सोचिए उनके सपने। उनका अपना एक सपना है कि वो अपनी एक ओरिजिनल एल्बम लेके आना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि वो एक दिन ग्रैमी अवार्ड्स जीतें, जो कि म्यूजिक में इंटरनेशनली एक बहुत बड़ा नंबर 1 अवार्ड माना जाता है। उनका मानना है और उनका कहना है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्पर्श एवरीवन हार्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड आई वुड से कि ये जो वो स्पर्श कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा कर रहे हैं। Most importantly, he says कि I want to spurge everyone heart all over the world. सबके दिलों तक पहुंचना चाहते हैं। और मैं उनके कुछ वर्ड्स को जरूर कोट करना चाहूंगा। क्योंकि इतनी ज्यादा इंस्पिरेशनल लगी मुझे उनकी स्टोरी कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया कि मैं एक पीपीटी उनके स्टोरी को लेके बनाऊं और मैं दुनिया को दिखा पाऊं कि इम्पॉसिबल सिर्फ आपकी सोच में है। तो लेट मी कोट हिज वर्ड्स। वो कहते हैं कि नो मैटर व्हाट हैपेंस टू योर लाइफ, यू शुड नेवर एवर गिव अप ऑन योर पैशन। आपकी लाइफ में कुछ भी क्यों ना हो जाए, एंड लेट मी स्पीक इट लाउड एंड क्लियर, कुछ भी क्यों ना हो जाए। क्योंकि आप देख सकते हो कि किस तरीके के चैलेंजेस स्पर्श की लाइफ में रहे हैं। आपको कभी भी अपने पैशन के लिए पीछे नहीं हटना है। He says कि everyone in this world goes through some sort of struggle, कि इस धरती पे ऐसा कोई इंसान नहीं है जो अपनी अलग अलग तरीके की स्ट्रगल से नहीं निकल रहा है। हर इंसान की लाइफ में किसी ना किसी तरीके की स्ट्रगल है। एंड ही सेज आफ्टर बियरिंग ऑल द पेन ऑफ सो मेनी फ्रैक्चर्स, आप सोच सकते हो किसी की लाइफ में अगर एक फ्रैक्चर भी होता है तो वो कितना पेनफुल होता है। और जब आप उस फ्रैक्चर को ठीक करने की कोशिश करते हो डॉक्टर के पास जाके, देन अगेन इट इज सो ह्यूजली पेनफुल। All he believes, if I can turn impossible into I am possible in his life, you can too. कि अगर मैं, स्पर्श शाह ये कहते हैं कि अगर मैं अपनी लाइफ में इम्पॉसिबल को पॉसिबल टर्न कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं। जब वो अपनी 13 साल की उम्र तक 130 से ज्यादा फ्रैक्चर्स की पेन बियर कर चुके हैं, वो बिना रॉड्स और स्क्रू के बिना खड़े नहीं हो पाते, तो ऐसी कौन सी चीज है जो आपको रोक रही है? इफ यू कैन बिलीव इट, यू कैन फर्मली अचीव इट टू। एंड आई फर्मली बिलीव, जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि दैट इफ यू पुश फॉरवर्ड एंड हैव फेथ, यू विल मेक इट बिग एनीवेयर इन लाइफ। ये कहना है स्पर्श शाह का। नो मैटर, मैं कुछ कोट्स जरूर उनके शेयर करना चाहूंगा कि नो मैटर व्हाट हैपेंस इन योर लाइफ, जो मैंने आपसे भी कहा, यू शुड नेवर गिव अप ऑन योर पैशन। इंडियन एक्सप्रेस में उनका कवर किया गया था उनको, तो उन्होंने कहा था कि डिसेबिलिटीज आर नॉट डेफिनेशंस। देखिए आपकी लाइफ में किस तरीके की डिसेबिलिटी है ये आपको डिफाइन नहीं कर सकती। आई माइट हैव ब्रोकन मैनी बोन्स, स्पर्शा कहते हैं कि मैं बहुत सारी हड्डियां शायद मेरी जरूर टूटी होगी, बट आई नो देयर आर टू थिंग्स that will never break me up, my voice and my spirit. Just feel the attitude of this 13-year-old kid, Sparsh. I salute him. और मैं आप सभी लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ। इस इम्पॉसिबल वर्ल्ड को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। एंड आई वुड लाइक टू थैंक स्पर्श, मैं थैंक्स करना चाहूंगा स्पर्श शाह का कि हमारे दिमाग में जो ये डिसेबिलिटीज हैं इसको निकाल के बाहर निकालने में हमारी मदद करने के लिए आई एम रियली थैंकफुल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। और मैं आप सभी लोगों को भी कहना चाहूंगा कि अपने दिमाग से इस इम्पॉसिबल वर्ड को प्लीज बाहर निकालिए। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हाउ यू वांट टू बी रिमेंबर्ड आफ्टर यू आर गॉन। जब आप इस धरती से जाएंगे, एंड बिलीव मी हम सभी को जाना है, तो कुछ छोड़ के जाते हैं अपनी आने वाली जनरेशंस को। आर यू क्लियर अबाउट योर ड्रीम्स, आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं? और मैं एक बात जरूर दोबारा से कहना चाहूंगा कि अगर आपके ड्रीम्स, आपके सपने, इफ दे डोंट स्केयर यू, देन
दे आर नॉट बिग एनफ। और बिग ड्रीम्स को ही सोचिए, ड्रीम बिग, ये बहुत बड़ी जरूरत है। ड्रीमिंग बिग मीन्स सेटिंग हाई स्टैंडर्ड्स फॉर योर लाइफ एंड सेटिंग द बार हाई फॉर योर सेल्फ। अगर आप बड़ा सपना सोचते हैं, इसका मतलब है आप अपने लिए कुछ स्टैंडर्ड्स सेट कर रहे हैं और हाई स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं। आप अपना लेवल हाई रेज करना चाहते हैं। दुनिया के एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर, ऑथर और ट्रेनर हुए हैं जिम रॉन, जो ये कहते हैं कि सेट अ गोल बिग enough that in the process of achieving it you become something worth becoming। अपना गोल, अपना सपना इतना बड़ा रखिए, अपना गोल इतना बड़ा सेट कीजिए कि उस गोल को पूरा करने के प्रोसेस में आप कुछ ऐसे बन जाओ कि आपको लाइफ लॉन्ग हमारे बाद भी याद रखा जाए। और अगेन मैं कुछ कोट्स जिम रॉन के दोबारा से कोट करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि लेट अदर्स लीड स्मॉल लाइव्स बट नॉट यू। Let others argue over small things, but not you. Let others cry over small hearts, but not you. Let others leave their future in someone else's hand, but not you. आपको डिसाइड करना है आपकी जिंदगी कैसी है। और आखिर में मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आर यू रेडी टू सेट बिग ड्रीम्स? क्या आप तैयार हो बड़े सपने सेट करने के लिए? अगर आपका जवाब हाँ है तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। इनफैक्ट मैं चाहूंगा कि आप अपने आप से खुद से ये सवाल करिए कि कितना टाइम, हाउ लॉन्ग एम आई गोइंग टू वर्क टू मेक माई ड्रीम्स कम ट्रू। मैं कितना टाइम कमिटेड हूं कि मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार हूं। मैं कितना टाइम देने के लिए तैयार हूं कि मेरे सपने पूरे मैं करके ही रहूंगा। कैन एनीवन राइट इन चैट बॉक्स कि आस्क योर सेल्फ, और आपका आंसर क्या होगा? हाउ लॉन्ग एम आई गोइंग टू वर्क टू मेक माई ड्रीम्स कम ट्रू। आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए कितने टाइम तक काम करने के लिए तैयार हैं? और अगर आपको जवाब नहीं है तो मैं आपको एक आंसर सजेस्ट जरूर करना चाहूंगा, और वो आंसर है एज लॉन्ग एज इट टेक्स। जब तक आपके सपने पूरे नहीं हो जाते तब तक काम करते रहिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, अगेन जिम रॉन की ये स्टेटमेंट है, उस इंसान की स्टेटमेंट है जिसने दुनिया में बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल दी है। तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए तब तक काम कीजिए जब तक वो पूरे नहीं हो जाते हैं। और आखिर में अपनी इस प्रेजेंटेशन को एंड करने से पहले, जो एमिनेम का वो जो सॉन्ग था नॉट अफ्रेड, ये उसकी कुछ लिरिक्स हैं जो आप अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे देख पा रहे हैं। और आप अगर यहाँ पे इन लिरिक्स को, मैं जरूर चाहूंगा कि प्लीज एक बारी सभी लोग पढ़े, जहाँ पे सबसे पहले लिखा है कि आई एम नॉट अफ्रेड। और मैं आई थिंक अगर मुझे विशाल जी, लोकेश जी परमिट करें तो मैं YouTube से ये वीडियो छोटा सा 2 से 3 मिनट का स्पर्श शाह की सॉन्ग वॉइस में चलाना भी चाहूंगा। वो कहते, ये सॉन्ग क्या कहता है, पहले एक बारी लिरिक्स को देख लेते हैं कि आई एम नॉट अफ्रेड टू टेक अ स्टैंड, everybody come take my hand, we will walk this road together through the storm, whatever weather, cold or warm, just letting you know that you are not alone. Hola, if you feel like you have been down the same road। ये सॉन्ग कहता है कि एंड आई जस्ट कांट कीप लिविंग दिस वे। मैं आप सभी लोगों से भी यही पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि आप इसी तरीके की जिंदगी बिताने के लिए तैयार हैं? सो स्टार्टिंग टुडे आई एम ब्रेकिंग आउट ऑफ दिस एज, आई एम स्टैंडिंग अप, आई एम फेस माई डेमंस, आई एम मैनिंग अप, आई होल्ड माई ग्राउंड, आई हैव हैड एनफ, now I'm so fed up. Time to put my life back together. Right now, now. So are you ready to put your life back together? तो थैंक यू सो मच। एक जो लास्ट में मैं इस प्रेजेंटेशन के एंड में, जैसे मैं हमेशा ही कहता हूँ कि ऑलवेज रिमेंबर, जो आपकी आज जो भी प्रेजेंट सिचुएशन है, इन वट एवर सिचुएशन यू आर, दिस इज नॉट योर फाइनल डेस्टिनेशन, द बेस्ट इज येट टू कम। थैंक यू सो मच फ्रॉम संजीव भारद्वाज। और मैं चाहूँगा विशाल जी अगर मुझे अलाउ करें तो मैं आपकी परमिशन के थ्रू ये वीडियो ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, जो कि 2 मिनट लेगा शायद आपके, एंड इट्स रियली अ इंस्पिरेशनल वीडियो। तो विशाल जी कहना है? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कीजिए। थैंक यू सो मच सर। क्योंकि ये इतना इंस्पिरेशनल वीडियो है, आप सभी लोग बाद में भी देख सकते हैं, पर मैं चाहूँगा कि आप इसको ज़रूर देखें। और जब हमने ये ट्रेनिंग करी है तो मैं क्यों शेयर करना चाहता था, बेसिकली जो पैशन, जो एनर्जी स्पर्श में है, शायद वो मैं कन्वे ना कर पाता, तो मैं चाहता था कि मैं आप लोगों को वो दिखा पाऊँ। और आप देख सकते हो कि क्या होता है जब वो पैशन होता है, यू कैन फील द एनर्जी।
और मैं आप सभी लोगों को भी एक ही कहना चाहूँगा कि यू आर नॉट अलोन। हम साथ मिल के बहुत कुछ कर सकते हैं। लेट्स स्टे टुगेदर एंड इम्पॉसिबल को पॉसिबल बदल सकते हैं। थैंक यू सो मच विशाल जी, थैंक यू सो मच लोकेश जी एंड सतपाल जी कि आज आप लोगों ने मुझे मौका दिया और मैं आपके बीच में ये ट्रेनिंग शेयर कर पाया। थैंक यू वेरी मच संजीव जी, एंड इट वाज रियली अ वंडरफुल सेशन। बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी आपने बताई हमारे को आज, स्पर्श की कहानी। एंड रियली अगर हम ठान ले तो हम क्या नहीं कर सकते। एग्जैक्टली सर। और यही आज हमें सीखने को मिला स्पर्श की स्टोरी से, उनके स्पिरिट से, उनकी फाइटिंग पावर से। लाइफ के अंदर बहुत कुछ किया जा सकता है अगर हम ठान ले तो। कितने भी ऑड्स क्यों ना आ जाए, कितनी भी कठिनाई क्यों ना आ जाए, कितने भी परेशानियां क्यों ना आ जाए, कितने भी मुश्किल हालात क्यों ना हो, अगर ठान लिया जाए तो उभर के आ सकते हैं। और ना सिर्फ उभर सकते हैं, कामयाबी के शिखर तक पहुंचे जा सकता है। यही आज हमने सीखा स्पर्श की स्टोरी से। और बहुत ही खूबसूरती के साथ आपने वो स्टोरी आज बयान करी, कैसे एक कहानी के साथ साथ आपने एक इंस्पिरेशन का पूरा सेशन आपने हमारे लिए कंडक्ट किया। थैंक यू वेरी मच फॉर टू यू। और थैंक्स टू स्पर्श सर, थैंक्स टू स्पर्श। thanks to Splash for giving all of us such an inspirational story. हमारे दिमाग से इस डिसेबिलिटी को निकालने के लिए थैंक्स टू स्पर्श। थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल संजीव जी। हमारे साथ में सतपाल जी भी कनेक्टेड है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सतपाल जी अगर कुछ ऐड ऑन करना चाहें। सतपाल जी, ओवर टू यू। Yeah, thank you so much, Vishal ji. I was really spurred by the Spurs story and the way Sanjeev ji you gathered the words, the pics, उनकी एक एक कोट जो उसके बहुत नजदीक हमें ले आई उस इस पर्सनालिटी के, इस छोटे बच्चे की लाइफ की टिपिकल जो डिफिकल्टीज रही और जिस तरह से उसने बाउंस बैक किया है। रियली लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग फ्रॉम ईच अदर। लेकिन इस एज की इस कहानी में इतने सारे डिसेबल जो एंगल्स रहे, कैसे उसने उस चीज को ओवरकम किया, द वे ही इज थिंकिंग अबाउट हिज लाइफ एंड वांट टू पुट हिमसेल्फ एट दैट स्टैंडर्ड जो मतलब हम तो दो ज्वाइनिंग इधर हो जाए ना हो, एक आदमी ने प्रोडक्ट मना कर दिया, हमें ऐसा लगता है कि हमें धरती से उठा ले, कोई वजन बहुत हो गया है दिल में, दिमाग में, जिंदगी में। तो रियली मतलब नो वर्ड्स, आई एम स्पीचलेस। एंड आपने बहुत अच्छी ट्रेनिंग, एक व्यक्तित्व, एक बायोग्राफी रादर रखी सामने जो लाइव है, बहुत ही अलग अलग एंगल से सीखने का है। आई हैव लर्न अ लॉट। बाकी लोग भी इस कहानी से और इस ट्रेनिंग से बहुत कुछ लेकर जा रहे हैं। यदि एक भी चीज को आज एक टेक अवे लेके जाएं, इस कहानी में एक जीवन लेके जाएं, एक समर्पण लेके जाएं, एक डेडिकेशन लेके जाएं, एक पैशन को ड्राइव करके लेके जाएं, तो विशाल जी, देयर इज नथिंग विच इज अवे फ्रॉम आवर हैंड, अवे फ्रॉम आवर अचीवमेंट, अवे फ्रॉम आवर गोल्स। So thank you so much, Sanjeev, and really, जैसा आपने कहा, thank you, Sparsh, for taking that much pain so that it can really revive the pain of society and the people who are just disabled because of small things in life. Because of their thoughts, sir. Yeah, because of their thoughts. और जैसे उसने overcome किया है, जिस तरह से उसकी life, and it is really awesome. No words, and thank you, Sanjeev, for being the part of this 30R Foundation program. और आपने thanks to you all. आपने मुझे बताया कि यू आर क्रिएटिंग समथिंग, आपने जो क्रिएट किया है इट इज रियली वंडरफुल। वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। जस्ट गो अहेड, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। ओवर टू विशाल जी। थैंक यू सतपाल जी, थैंक यू वेरी मच। एंड सही कहा आपने कि किसी की कठिनाइयों भरा जीवन की जो सफलता का रास्ता है, जिस रास्ते पे चल के वो अपनी कठिनाइयों को पार करते हुए आगे बढ़ता है, वो बहुत लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन जाता है। और वही स्पर्श की स्टोरी से भी आज प्रूफ हुआ। एंड थैंक्स टू वंस अगेन संजीव जी। लोकेश सर भी हमारे साथ कनेक्टेड है। आई बिलीव लोकेश सर भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा लोकेश सर से कि अगर वो आ पाए, बीच में कनेक्ट हो पाए। यस लोकेश सर। थैंक यू विशाल जी, थैंक यू सो मच। एंड संजीव जी, बहुत ही बढ़िया ट्रेनिंग, मुझे बड़ा मजा आया ट्रेनिंग अटेंड करके, और मुझे आपकी इम्प्रूवमेंट बहुत ज्यादा दिखी डे बाय डे। जो आपकी इम्प्रूवमेंट है, मैं आपको विश यू लक कहना चाहूंगा। बहुत बढ़िया, ऐसे ही अच्छी ट्रेनिंग लाते रहिए, इम्प्रूव करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू लोकेश सर, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। संजीव जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आज के वंडरफुल सेशन के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एंड सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, कल क्योंकि संडे है, संडे को हम लोग एक बिजनेस प्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं। मैं उसका स्लाइड भी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। तो टुमारो विल बी हैविंग अ बिजनेस प्रेजेंटेशन मीटिंग एट 12 o'clock। इसका लिंक आप सभी लोगों के साथ में शेयर कर दिया जाएगा।
और क्राउन ग्रुप में ऑलरेडी आ भी चुका है, तो वी कैन अटेंड दिस सेशन 12 बजे कल सुबह। ये कल के लिए अनाउंसमेंट है। कल शाम को भी एक और सेशन होने जा रहा है, उसका अनाउंसमेंट, उसका लिंक इस 12 बजे के सेशन में आप लोगों को मिल जाएगा। कल शाम को 7 बजे एक और सेशन होगा, उसका लिंक भी 12 बजे के सेशन में आप लोगों को शेयर कर दिया जाएगा। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच संजीव जी, थैंक यू वेरी मच लोकेश सर, सतपाल सर एंड ऑल द पार्टिसिपेंट फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल फाउंडेशन प्रोग्राम। लगातार अच्छे अच्छे ट्रेनिंग्स लेकर के आपके बीच में हम लोग आते रहेंगे। ये जो समय है इसका सदुपयोग हम लोग करते रहेंगे, जितना हो सके सीखेंगे, प्रैक्टिकल समझेंगे, करेंगे और जिंदगी के अंदर मिल करके आप और हम सभी आगे बढ़ेंगे। हमारा सपना है कि आप सबके सपने पूरे हो जाएं। तो मिलते हैं कल सुबह 12 बजे। विश यू वेल्थ, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, स्टे एट होम, स्टे हेल्दी। थैंक यू सर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। यस, थैंक यू। थैंक यू सर।